हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? पाचक रस उत्पन्न करना, स्रावी, श्वसन या ये सभी। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो जो लवक होता है वह प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग यानी डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह कोशिकांग यानी डीएनए रखता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रदरफोर्ड ने, हक्सले ने, पुरकिंजे ने या फिर जॉन डाल्टन ने। तो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? केंद्रिका द्वारा, केंद्रक द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती हैं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले, लैमार्क, हेनरी या इनमें से कोई नहीं। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन हक्सले का है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल या लाइसोसोम। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जीवन का भौतिक आधार है? कोशिका, केंद्रक, भोजन या फिर प्रोटोप्लाज्म। तो जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? हरे शैवाल में, जीवाणु में, कवक में या फिर ईस्ट में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भोजन का अनिवार्य अवयव है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या ये सभी। तो भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? विटामिन, जल, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कैप्सूल का आवरण बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? स्टार्च का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का या फिर सेल्यूलोज का। तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक है माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फिर विटामिन। तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? प्रोटीन, वसा, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में, शुगर में, स्टार्च में या फिर ग्लूकोज में। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः ग्लाइकोजन में संग्रह होता है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से या फिर विटामिन से। तो एथलीट को कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से या फिर विटामिन से। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 50%, 42%, 64%, 75%। तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में, दाल में, दूध में या फिर मांस में। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? मटर, सोयाबीन, उड़द या फिर चना। तो सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, यानी जो शाकाहारी होते हैं वह किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाते हैं? दालों से, सब्जियों से, दूध से या ये सभी। तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से पाते हैं, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में वसा जमा होती है यकृत में, त्वचा में, वसा ऊतक में या इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? फंक ने, लेनेक ने, पास्चर ने या फिर मेंडल ने। तो विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? विटामिन में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर वसा में। तो निम्नलिखित में से विटामिन में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है?
ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर वसा। तो निम्नलिखित में से रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, तिल्ली में, उदर में या फिर अमाशय में। तो मानव शरीर विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो रतौंधी का मुख्य कारण जो है वह विटामिन ए है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायमिन क्या है? विटामिन ए1, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन सी। तो थायमिन जो है वह विटामिन बी1 है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वह एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए1, विटामिन बी1, विटामिन डी, विटामिन ई। तो किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन विटामिन डी है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वह हमें धूप से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो अभी मैंने पहले भी बताया है कि धूप से जो प्राप्त होता है मानव शरीर को वह विटामिन डी होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? दूध से, मछली से, पालक से या फिर पनीर से। तो मनुष्य जो है लोहा पालक से प्राप्त करता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पालक में लौह अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 35%, 50%, 43% या फिर 55%। तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व 50% होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? मूली, सेम, शैवाल या ये सभी। तो जो शैवाल है वह आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता अधिक होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? फोलिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी के सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन ए1, विटामिन ई, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कैल्शियम, खनिज, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज। तो दांतों में कैल्शियम होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लूओरीन या क्लोरीन।
तो फ्लूओरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन या इनमें से कोई नहीं। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से पोटेशियम आवश्यक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।